अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान की सियासत में हलचल है, बहुत कुछ चल रहा है। पाकिस्तान को बहुत से बहरानों का सामना है, सियासी बहरान, मुआशी बहरान, और इन सब से बढ़कर हालिया दिनों में जिस बहरान ने सर उठाया है वो है सिक्योरिटी का बहरान। दहशतगर्दी की एक नई लहर ने सर उठाया और सानिया जाफर एक्सप्रेस एक ऐसा सानिया जिसने एक मरतबा पूरी की पूरी कौम को हिला कर रख दिया। और ये सब कुछ बलूचिस्तान के अंदर हुआ, BLA की जानिब से हुआ। BLA की मजीद ब्रिगेड जो कि इंतहाई ख़तरनाक समझी जाती है और उनका सबसे सुपर प्रोफेशनल और वेल ट्रेंड कॉम्बैट यूनिट है, लेकिन अब मजीद ब्रिगेड की तबाही फेरी गई है। पाकिस्तान की तारीख का एक तबाहकुन ऑपरेशन किया गया है और रात गए बलूचिस्तान से ब्रेकिंग न्यूज़ हमें मौसूल हुई हैं। ये डिटेल्स बड़ी एक्सक्लूसिव हैं और पंजगोर का मकाम है, ये आपने जहन में रखना है। पंजगोर का मकाम, यहाँ पर जो ऑपरेशन की तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि BLA को कितना भारी नुकसान पहुँचा है। अब ज़रा ये जो एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है इसकी तफसीलात सुनिएगा और आपको पता चलेगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं बलूचिस्तान में। ज़ाहिर बात है कि दहशतगर्दी के इफरीत ने पिछले चंद महीनों में बहुत ज़्यादा सर उठाया और बिलाशुबा इस पर बात होनी चाहिए और सवाल भी होना चाहिए। सिक्योरिटी लैब्स जो हैं उन पर तनकीद भी इस कौम का और हर पाकिस्तानी का हक है। जो भी महकमा अपना काम सही तरीके से ना करे उससे सवाल भी होना चाहिए और इस वक्त हमने सवाल पूछा भी। अब इस हवाले से चूँकि जाफर एक्सप्रेस पर मैंने बहुत तवील रिपोर्टिंग की थी, तो अब जो डेवलपमेंट्स बलूचिस्तान से आ रही हैं उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको ये बता दूं कि BLA की मजीद ब्रिगेड जो कई सालों से खौफ फैलाती आई है वो अब खुद किस तरह से खौफ की तस्वीर बनी हुई है। सबसे पहले आप पस मंज़र समझें। जुनैद बलोच एक बलोच फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इसकी कुछ तफसीलात शेयर की हैं। पूरा एक पस मंज़र मैं आपके सामने पहले रख दूं। रवां साल BLA की मजीद ब्रिगेड ने केच में 6 बार सर्वेलेंस की। ऑब्वियसली कुछ इंटेल होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन होती है, इंटेलिजेंस बेस्ड चीज़ें हो रही होती हैं और पहले ये इतला किसी तरीके से पहुंच चुकी थी कि बाजार पर एक बहुत बड़ा हमला मुतवक्के है। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इनके लिए जाल चूँकि फोर्सेस की जानिब से पहले ही तैयार था और पेशगी एक जाल तैयार किया गया था। बाजार में ठेले वाले अपने अंगूर के आखिरी गुच्छे समेट रहे थे। एक सफ़ेद हाईलैक्स नमूदार होती है गाड़ी ने बाजार के दाखिली रास्ते पर ब्रेक लगाई। शॉपर थामे 2 अफराद ने ट्रिगर बटन दबाते ही रेफरेंस सीधी की। दूसरी तरफ से फोर्सेस का फॉल बैक कॉन्टिजेंट खामोशी से एक कॉरिडोर में पोजीशन ले चुका था। अंदर आने के बाद दहशतगर्दों को कुछ करने का मौका ही नहीं मिल सका। 21 स्नाइपर्स, फिजाई सपोर्ट, एक शाहीन ड्रोन और रियल टाइम वीडियो फीड, इन सब चीज़ों के साथ ये कार्रवाई की गई। जनूब से आने वाला वाहिद लिंक रोड C271 ब्लॉक वो पहले ही बंद कर दिया गया था। शुमाल में कदीम कच्ची गली पहले ही बंद थी और मशरकी नकास पर ग्रेफन ने बख्तर बंद ट्रक घुसा दिया। अब मजीद ब्रिगेड के दहशतगर्द घेरे में थे। अब ज़रा आप इस सिनेरियो को समझें और चीज़ों को समझें। अस्करियत पसंद यहाँ पर मासूर हो चुके थे और वो मासूर होकर बौखलाहट में IED को जो फ्यूज़ करना भी ना कर सके। रेड जोन पहले ही जाम हो चुका था। 5वां मिनट इस ऑपरेशन का शुरू हुआ तो पहला अस्करियत पसंद गोली से गिरा। 12वें मिनट पर स्नाइपर ने मार्केट की ओवर एंग छत उससे फायर करते हुए एक दहशतगर्द को न्यूट्रलाइज किया। बाकियों ने पसपा होने की आखिरी कोशिश की लेकिन एक दहशतगर्द भी भागने में कामयाब नहीं हो सका। पंजगोर DHQ हस्पताल, वहाँ पर इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और इनके जो जख्मी और दीगर लोग हैं वो भी मौजूद हैं। ये तो नाज़रीन कराम एक ऑपरेशन की दास्तान है। अब आप कह रहे होंगे कि इतनी बड़ी कार्रवाई मैंने इसे क्यों कहा, क्योंकि असल कार्रवाई जो हुई है वो इसके बाद हुई है। और इस वक्त मजीद ब्रिगेड और BLA, ये चूँकि आपको पता है पिछले दिनों भी मैंने आपको बताया कि इनकी मुख्तलिफ सुरंगों के अंदर जो पहाड़ों के अंदर इन्होंने बनाई हुई हैं वहाँ हंट करके SSG कमांडोज की जानिब से मारा जा रहा है। ज़ाहिर बात है दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो आपको पता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये वाकया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ये इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों है। मजीद ब्रिगेड को इससे पहले भी बहुत से नुकसानात पहुंचे हैं। मजीद ब्रिगेड को इससे पहले भी बहुत ज़्यादा धचके पहुंचे हैं। BLA की इससे पहले भी तबाहियां फेरी गई हैं, लेकिन वो फिर भी कार्रवाइयां तो करते हैं। लेकिन कितनी कार्रवाइयां रोकी जाती हैं ये तो चल रहा है। लेकिन ये पहली बार है कि इन्हें घेर कर
टेक्स्ट सर्वेलेंट के जरिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन्हें ट्रैप करके एक जगह पर लाया गया है कि एक दफ़ा आए तो सही, हत्थे तो चढ़ें। और जो लोग हत्थे चढ़े हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं और पता लग रही हैं अभी भी। अब यहाँ पर इनके पूरे के पूरे जो इन्फॉर्मेशन का सिस्टम है उसे अपाहज किया गया है। इनके पूरे के पूरे आपस में जो कम्युनिकेशन चैनल्स है उन चैनल्स को तोड़ा गया है और पूरे का पूरा सिस्टम इनका मफलूज कर दिया गया है। और इनकी दौड़ें लगी हुई हैं कि बीच में हम कहाँ से पकड़े गए हैं, तो इसलिए इनका कम्युनिकेशन या राब्ता ख़त्म हुआ है। और असल चीज़ भी यही होती है, इसी के ज़रिए तो सारे ऑपरेशन प्लान्स होते हैं, स्लीपर सेल्स क्या कुछ एक्टिव नहीं करते ये, और फिर हर चीज़ करके फिर ये एंड पे कार्रवाई कर जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि कार्रवाई हुई क्या है। कार्रवाई ये पंजगोर वाली नहीं है, इससे पहले जो हुआ है वो बड़ा ऑपरेशन है और बताया जा रहा है कि ईरान का जो सरहदी कस्बा है सरबास, ईरान का सूबा सीस्तान बलूचिस्तान हमारे बलूचिस्तान के साथ एडजस्टेंट है। और आपको पता है कि ईरान की सरजमीन से भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। एक अफगानिस्तान वाली साइड से तो होती ही होती है दहशतगर्दी, ईरान वाली साइड से बलूचिस्तान वाला जो लिंक है वहाँ पर वो बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। अब ईरान का सरहदी कस्बा सरबास, उसमें 2 स्मगल चैनल वो बस्ट हुए स्मगलिंग के, यानी पूरे के पूरे निज़ाम जो चल रहे थे स्मगलिंग के वो वहाँ से पकड़े गए। और तफ्तीशी ये बताते हैं यही चैनल्स BLA यानी कि ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उसे और उसकी मजीद ब्रिगेड को RDX पहुंचाते थे बलूचिस्तान में। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो प्रॉक्सी जंग भारत लड़ रहा है या बाकी ममालिक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हथियारों की जंग नहीं है, असल बेसिकली डाटा स्पेक्ट्रम की जंग है। और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि जब जब चीज़ें चलती हैं तो उसके बाद इन्हें लग समझ जाती है और उसके बाद सिस्टम फिर इन्हें अपने शिकंजे में ले लेता है। BLA की मजीद ब्रिगेड ने 2023 और 24 में 39 हमले किए और 2025 का आगाज आपको पता है कि उन्होंने किस तरह से किया। बहुत से वाकयात हुए जिनमें जाफिर एक्सप्रेस ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। अब ये बताया जा रहा है कि इन द कमिंग डेज जो इन्फॉर्मेशन मिली है और जो सिस्टम इनका पकड़ा गया है उस सिस्टम के जरिए बहुत बड़ी बड़ी इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। और अब ये बिल्कुल इस वक्त डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं, भागने के मोड में आ चुके हैं, अपनी जान बचाने वाले मोड में आ चुके हैं और दौड़ें लगा रहे हैं। लेकिन इनकी दौड़ें इतनी काम नहीं आ रही, इस वक्त इस तरह की इंफॉर्मेशन हाथ लगी है और इसकी वजह से ये जाहिर बात है कि परेशान भी हैं, सर पकड़ के भी बैठे हैं पूरी की पूरी BLA के आखिर ये इतनी इन्फ्लेट्रेट कैसे कर गए और अब हमारी सारी चीज़ों का पता भी लग गया और हमें बल्कि ट्रैप करके कहते हैं कि एक दफ़ा आओ। और इस मरतबा भी आप देख लें कि ये जो वाक़या हुआ है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें जो दहशतगर्द थे उनके इस्तकबाल के लिए और उन्हें वेलकम करने के लिए जो मौजूद थे, आप देखेंगे कुल 78 की नफरी मौजूद थी जिनमें बेहतरीन स्नाइपर्स 21 मुख्तलिफ स्नाइपर्स कवर दे रहे थे। आपको एरियल सपोर्ट हासिल था, शाहीन ड्रोन फील्ड में था, रियल टाइम वीडियो फीड HD में पहुंच रही थी और इन सारी चीज़ों के पीछे कंट्रोल रूम से ये कार्रवाई मॉनिटर भी हो रही थी और इन्हें ट्रैप करके यहाँ पर आने पर मजबूर भी किया गया कि आओ। और जब इनके बंदे पकड़े जाते हैं, इनके लिए ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है जिंदा पकड़े जाना, क्योंकि इन्हें ये बताया जाता है कि जिंदा नहीं पकड़े जाना है, मर जाओ, लेकिन ये जिंदा पकड़े गए हैं। और ये चीज़ अब आपको अंदाज़ा कीजिएगा, इन द कमिंग डेज आपको कुछ मज़ीद चीज़ें, कुछ मज़ीद खबरें जो है मिलेंगी। तो ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स थी जो मैंने आपको बताई हैं कि इसमें जुनेद बलोच की भी कंट्रीब्यूशन है इस खबर के अंदर। तो ये खबर जो है इसका क्रेडिट उन्हें देना भी ज़रूरी है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।